हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने वर्क के बारे में किया था और पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं पावर के बारे में। तो देखो, ये पावर क्या होता है वो अपन समझते हैं। तो किसी भी वर्क डन जो होता है उसकी रेट क्या है, मतलब रेट ऑफ वर्क डन क्या है, उसे अपन क्या कहते हैं, पावर। मतलब एक यूनिट टाइम में कोई चीज या कोई पर्सन, कोई मशीन कितना वर्क कर पाती है, उसे अपन उस चीज की, उस मशीन की या उस पर्सन की क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो रेट ऑफ वर्क डन जो होता है वो पावर होता है। और रेट है वर्ड अगर किसी की भी डेफिनेशन में, तो उसे अपन क्या करेंगे, उस चीज को टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ वर्क डन है तो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर का अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। पावर को पी से डिनोट करते हैं, वर्क को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, टाइम को किससे करते हैं, टी से। वर्क जो है वो एक तरह की कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी और पावर भी एक तरह की कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब देखो, पावर का एक फॉर्मूला तो ये, एक फॉर्मूला जो है अपन V पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखो, वर्क इक्वल टू, अपन ने फर्स्ट पार्ट में किया था कि वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो वर्क की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू एफ एस। हाँ, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे एफ एस कॉस थीटा है, तो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि कॉस जो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0, तो कॉस 0 1 होता है ना। तो W इक्वल टू एफ एस। अब S और ये अपने W का फॉर्मूला आ गया। अब पावर निकालनी है, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जगह तो अपन लिख देंगे एफएस और नीचे क्या लिख देंगे, टाइम, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब ये S क्या था, अपना डिस्प्लेसमेंट था, और T क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो S अपॉन T की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये एक और फॉर्मूला आ गया। अगर कोई न्यूमेरिकल हो, उस न्यूमेरिकल में अपन को फोर्स गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो और पावर फाइंड करनी हो, तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी से अपन क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट है कि इसका एक और फॉर्मूला निकाला जा सकता है। फोर्स जो है, ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, फोर्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब जिस चीज को ले रहे हैं उसका मास और वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, उसमें क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक यूनिट टाइम में किसी भी चीज की वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो M इंटू जी कर देंगे, नॉर्मल कोई बॉडी है तो M इंटू ए कर देंगे, ठीक है। तो ये एम ए अपन एफ की जगह लिख सकते हैं। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ये भी एक तरह का क्या है, पावर का फॉर्मूला है। तो एक बार वापस इसको रिपीट करते हैं। देखो, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और रेट ऑफ वर्क डन की डेफिनेशन से अपने पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, W अपॉन टी आ गया, ठीक है। क्योंकि रेट है तो नीचे टाइम से डिवाइड किया, और किस चीज की रेट थी, वर्क की रेट थी, तो वर्क ऊपर लिख दिया, रेट ऑफ वर्क डन पावर हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वर्क की जगह लिख देंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जहां W लिखा होता है एफ एस लिख दिया। S अपॉन टी जो होता है वो वेलोसिटी होता है, तो F इंटू वी एक और फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को क्या रीड करेंगे, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से F की जगह क्या लिख सकता हूं, ma, तो MAV, ये भी फॉर्मूला आ गया, मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे जो चीजें गिवन होगी वो फॉर्मूला लगा देंगे। अगर वर्क दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। फोर्स और वेलोसिटी दे रखी है और पावर निकालनी थी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, एकदम सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होगी, देखो P इक्वल टू क्या है, W अपॉन टी। और अपन जानते हैं W जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और T जो है वो क्या है, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल अपॉन सेकंड। एक जेम्स वॉट करके थे, आपको पता होगा, जिन्होंने स्टीम इंजन की क्या की थी, इन्वेंशन की थी। उन जेम्स वॉट के मतलब ऐसे कह सकते एक तरह के सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में अपन ने क्या किया, जूल्स अपॉन सेकंड को, जूल अपॉन सेकंड जो था उसको वॉट का, ठीक है,
वॉट जो है वो पावर की यूनिट होगी। जूल अपॉन सेकेंड भी हो सकती है, वॉट भी हो सकती है। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 वॉट लिख सकते हैं। तो अगर आंसर आए अपने पावर का 40 तो उसके पीछे 40 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 40 वॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक कभी कभी पावर की ये यूनिट भी यूज की जाती है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर है तो ये भी फिर इसके वॉट के बराबर होगा। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 746। एक और चीज जो होती है पावर की यूनिट यूज की जाती है वो है 1 kW, और ये एकदम सिंपल सा है, क्या है, 1000 वॉट। ठीक है, 1 किलो वॉट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वॉट। तो अगर किसी बड़ी चीज की पावर है जिसकी पावर ज्यादा आएगी तो हॉर्स पावर और किलो वॉट में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझना, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, अच्छे से। ठीक है, क्या दे रखा है, एक पर्सन है जिसका मास दे रखा है 60 केजी। तो सबसे पहले अपन मास लिख देंगे, m इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 केजी दे रखा है, कोई तकलीफ नहीं। जी आगे रीड करते हैं। हाइट दे रखी है कितनी, 5 मीटर। हाइट अपने दे रखी है 5 मीटर। और क्या दे रखा है कि वो 30 सेकंड में किसी हाइट पे पहुंचता है, मतलब 60 केजी उसका मास है और 5 मीटर की हाइट तक वो 30 सेकंड में पहुंचता है। इसका मतलब टाइम कितना है, 30 सेकंड। ठीक है, पावर फाइंड करनी है और जी की वैल्यू दे रखी है। जी की वैल्यू नहीं गिवन हो तो 9.8 यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि 10 यूज करो तो फिर अपन को 10 यूज कर लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन को क्या निकालनी है, पावर। आप सब जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, लेकिन यहां वर्क तो दे ही नहीं रखा। तो वर्क निकाल सकते हैं। वर्क कैसे निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहां फोर्स भी नहीं दिया हुआ। अपन जानते हैं फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो तो m इंटू जी भी लिख सकते हैं। तो फोर्स की जगह तो लिख दिया m इंटू जी। और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वो पर्सन कितना मूव कर रहा है, 5 मीटर की हाइट तक मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब s की जगह अपन क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, और टाइम की जगह टाइम। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 60, g की वैल्यू कितनी है 10, और h की वैल्यू कितनी है 5, और टाइम की वैल्यू कितनी है 30। 60 से ये 30 कट हो जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 2। 2 इंटू 10 करेंगे, 2 इंटू 10 इंटू 5, तो 2 इंटू 10 करेंगे 20, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100। और क्योंकि पावर निकाल रहे हैं तो पीछे क्या लगाएंगे, 100 वॉट, या इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 100 जूल अपॉन सेकेंड, एक ही बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ लिफ्ट, एक लिफ्ट है, वो 300 मीटर की हाइट जो है वो 5 मिनट में चली जाती। तो मुझे हाइट दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हाइट की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 300 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट। लेकिन टाइम जो है वो मिनट में नहीं होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो अपन सब जानते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने होंगे, 5 इंटू क्या कर देंगे 60, 5 इंटू 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड। कितना हो जाएगा 300 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंबाइन मास ऑफ लिफ्ट एंड द मटेरियल इनसाइड, लिफ्ट और उसमें अंदर जो भी मटेरियल, उन सबका पूरा मास कितना दे रखा है, 1000 केजी। तो मास कितना दे रखा है, अपने दे रखा है 1000 केजी। अब कह रहा है लिफ्ट कितना वर्क कर रही है वो फाइंड करो, लिफ्ट का पावर भी फाइंड करो। तो पहले अपन वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया अपन ने। अब फोर्स तो यहां पे कहीं दिया नहीं है, अगेन मास दे रखा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है, तो अपन क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे। क्या लिख देंगे, mg लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं। s होता है डिस्प्लेसमेंट, वो दे नहीं रखा लेकिन उसकी जगह हाइट दे रखी है, तो अपन mgh कर देते हैं। क्या कर देते हैं, mgh। m की वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी है 10, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लेनी है, और h की वैल्यू कितनी है 300, ठीक है, ये अपन ने लिख दी। अब देखो इस 3 की जगह 3 और 0 कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 10⁻⁶, और क्योंकि वर्क निकाला है तो पीछे यूनिट क्या लगा दी, जूल, एकदम सिंपल। अब अपन को पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना आया था 3 इंटू 10⁻⁶, और टाइम कितना है देखो 300, कितना है 300, ठीक है। इसको देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं ना।
3 से 3 कट हो जाएगा, 2 जीरो थे तो 10 की पावर में लग दी, 3 से 3 कट हो गया, कितना आ गया 1, 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 2, ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 कट गया, पहले इसको नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ये मैं थोड़ा आपका रफ कर देता हूं, आपको फिर कंफ्यूजन होगा। 3 से 3 कट कर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 10 की पावर ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁴। ठीक है, पावर है तो पीछे यूनिट क्या लगाएंगे, वॉट, या तो यही आंसर लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा चेंज करना चाहें, ऑप्शनल है, कोई कंपल्सन नहीं है, तो इसको अपन ऐसे ही भी लिख सकते हैं, एक पावर कम कर लेते हैं, तो यहाँ 10 लिख दो और 10 इंटू 10⁻³ वॉट लिख दो। अब ऐसे लिखने का क्या फायदा हुआ, देखो 10 की जगह 10 की पावर 3 बोले तो 1000, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 किलोवाट। ठीक है, ये करना चाहूं तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 इंटू 10⁴ वॉट, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझना। इस पैटर्न का क्वेश्चन जब फर्स्ट ईयर आपका सिलेबस चेंज हुआ था तो बोर्ड ने सैंपल पेपर में ये बताया था कि ये आने लायक क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी, और सिंपल भी, ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं। तो देखो अपने 5 स्टार वाले दोनों भाई यहां पर आ गए, रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं 15 मीटर हाई हिल। ठीक है, एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं जिसकी हाइट क्या है 15 मीटर, और रमेश जो है वो ये चढ़ाई का जो काम है वो 19 सेकंड में कंप्लीट करता है, और सुरेश जो है ये वर्क कितने में कर रहा है, 15 सेकंड में वर्क कंप्लीट कर रहा है। और दोनों का ही मास, क्योंकि दोनों सिर्फ 5 स्टार ही खाते हैं जो कपाट, तो उन दोनों का ही मास कितना है 38 kg है। ठीक है, तो दोनों पे क्या करना है, अपन को पावर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखना, तो पावर निकालते हैं अपन, दोनों की निकालते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से निकालेंगे। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P = W/T। इस बाई की भी अपन यही लगाएंगे, P = W/T। ठीक है, अब वर्क की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस पे भी यही लगा सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि अपन को फोर्स नहीं दे रखा तो फोर्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और साथ में क्या लिख देंगे, हाइट, कोई तकलीफ नहीं है। और टी की जगह अपन क्या लिख देंगे, टी। तो एफ की जगह अपन ने लिख दिया mg, और एस की जगह अपन ने क्या लिख दिया, h लिख दिया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसके भी ये का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी, बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू कितनी है 38, उसका मास, g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अपन लेते 10। ठीक है, h क्या है हाइट, हाइट कितनी दे रखी है अपने 15। ठीक है, और टाइम t कितना दे रखा है अपने, रमेश के लिए दे रखा है 19 सेकंड और सुरेश के लिए दे रखा है 15 सेकंड, तो अपन 15 रख देते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, 15 से 15 कट हो जाएगा, 38 इंटू 10 कितना हो जाएगा 380, कितना जाएगा 380, क्योंकि पावर है तो अपन पीछे क्या लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस भाई साहब की निकालते हैं, रमेश जी की निकालते हैं। तो रमेश की क्या होगी, इसका भी मास कितना है 38, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके लिए भी वही लग रहा है 10, हाइट इसको भी सेम ही चढ़नी है, लेकिन इसने ये काम जो है वो 19 सेकंड में कर दिया, 19 सेकंड में कर दिया। सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, 19 से ये कट हो जाएगा, कितना टाइम कट हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 इंटू 10 इंटू 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 10 300, क्या आ जाएगा 300 वॉट, क्या आ जाएगा 300 वॉट। ठीक है, तो सुरेश की पावर ज्यादा है, रमेश की पावर क्या है कम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे पीछे वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ले रखा है कि एक हॉर्स जो है वो पुल कर रहा है एक कार्ट को, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, तो ये अपन लिख देते हैं 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये अपने क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा है 30 न्यूटन। ठीक है, ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल भी दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है अपने 60 डिग्री, चलो ये भी दे रखा है। और फिर क्या कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल पे फॉर 1 मिनट, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट।
मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हॉर्स एंड पावर। पावर भी निकालनी है और वर्क डन भी निकालना है। पहले अपन को जो जो चीजें दे रखी है उन्हें अच्छे से समझते हैं। देखो फोर्स दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। फोर्स 30 न्यूटन है, फोर्स न्यूटन में होना भी चाहिए, कोई बात नहीं। थीटा दे रखा है 60 डिग्री, कोई तकलीफ नहीं। वेलोसिटी दे रखी है। पहले तो अपन वेलोसिटी का अपने कोई फॉर्मूला नहीं है वर्क निकालने का एटलीस्ट, लेकिन इस वेलोसिटी और टाइम को यूज करके मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट मुझे मीटर में चाहिए, इसके लिए ये जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो टाइम मिनट में दे रखा था, मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, उसको भी करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 7.2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। यूनिट देखो क्या किलोमीटर पर आ रहे ना, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 से। ये अपने हो गया मीटर, एकदम सिंपल। अपॉन, क्योंकि अपॉन में पर आर है नीचे, तो आर को अपन सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। एक आर में 60 मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो क्या कर देंगे 60 इंटू 60, ये अपने हो गया सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में आ गया। 7.2 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना हो जाएगा 7200 अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, ये कट हो जाएंगे, चाहो तो आप इधर कट कर सकते हो, 0 से 0। ठीक है, दोनों 0 कट हो जाएंगे। ऊपर क्या रहेगा 72 और नीचे क्या रहेगा 36, कट हो जाएंगे ये भी 2। तो क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, कोई तकलीफ नहीं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम से। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है अपना, टाइम 60 सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 120, क्या आ जाएगा मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास फोर्स है, अपने पास डिस्प्लेसमेंट है और एंगल है, तो वर्क तो आराम से निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू कितनी है, देखो 30 मल्टीप्लाई, एस की वैल्यू कितनी आई अपने 120 मल्टीप्लाई कॉस 60, कॉस की जगह कॉस, और 60 कितना होता है, थीटा की जगह कितना लिखेंगे 60, सॉरी कॉस 60 कितना होता है हाफ, कितना होगा हाफ। तो देखो 30 इंटू 120 इंटू हाफ। ठीक है, कट कर देंगे, इसको इससे कट करेंगे 60 टाइम, 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 1800, कितना जाएगा 1800। तो 1800 जूल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल। अब अपन को पावर निकालनी, पावर निकालने में कौन सी बड़ी बात है। पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह अपन क्या लिख देंगे 1800, और टाइम की जगह अपन जो टाइम था वो लिख देंगे 60 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 6 3 जा। ठीक है, अपने 30 वॉट। ठीक है, ये अपने क्या हो गया, अपने पावर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो अपन ने चैप्टर नंबर 10 में किया था। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वर्क डन per second when a current flow through an electric circuit is called electric power। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन करंट पास कर रहे हैं, और वो करंट पास करने पे अपन ने कितना वर्क डन किया, वो अपने क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। एक और डेफिनेशन है जो मैंने आगे दे रखी है, अभी अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। जब भी एग्जाम हो आप दोनों ही डेफिनेशन लिख दो, वो आगे वाली भी लिख देना, ये भी लिख देना, फॉर्मूले लिख देना। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा, V इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन यह वर्क को अपन इलेक्ट्रिसिटी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला था 10 चैप्टर में अपने था पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा हो तो उस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर देख ले, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या था, वर्क अपॉन चार्ज। तो अपन को वर्क निकालना है क्योंकि यहां रखना है मुझे, तो वर्क इक्वल टू कितना होगा, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू V। कोई तकलीफ नहीं, ये QV अपन ने वर्क की जगह रख दिया, टाइम की जगह T रख दिया। Q अपॉन T
Q अपॉन टी उसी चैप्टर में करंट का फॉर्मूला था। किसका था? इलेक्ट्रिक करंट का। I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला अपने क्या होता है? Q बाई टी। तो जहां Q बाई टी है वहां पे अपन I लिख दी। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या आ गया? P इक्वल टू V इंटू आई। ये जो फॉर्मूला है अच्छा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अपन को तब लगाना है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें और उस क्वेश्चन में अपन को पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और साथ में करंट गिवन हो, तो अपन ये फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल से। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ और टॉपिक और कुछ और न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन अपन ये भी लिख सकते हैं। क्या? रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके ट्रांसपोर्टेशन की क्या रेट है, उसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी और रेट वर्ड आ रहा है तो क्या मतलब होगा? नीचे टाइम, तो ऊपर एनर्जी नीचे टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम सेम ही बात है, तो उसको भी इलेक्ट्रिक पावर लिख सकते हैं। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, जब आपके एग्जाम आया तो आप दोनों ही डेफिनेशन लिख देना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कहां से जनरेट की जाती है। बोले तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर से बनाते हैं। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? किसी सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। और ये काम अलग अलग तरह के पावर प्लांट में होता है। और उस पावर प्लांट में वो जनरेटर का डायनमो घुमाने के लिए अलग अलग तरह की चीजें यूज की जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो? जनरेट हो। जैसे आपने सुना होगा कि वाटर गिराकर क्या किया जाता है? एक रोटेटर होता है, उसको घुमाया जाता है और उसको घुमा के फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये तरह के पावर प्लांट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोल पावर प्लांट, जहां पे कोल की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, उसे जलाया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहां पे बेसिकली बड़ा सा डैम बनाया जाता है, डैम में वाटर स्टोर किया जाता है, फिर उस डैम के पानी को नीचे गिराते हैं। नीचे एक टरबाइन होती है, वो ऐसे घूमती है और उसके घूमने से जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है। विंड पावर प्लांट, आपने विंड मिल देखी होगी। विंड की वजह से वो पंखा घूमने लगता है और उससे जुड़ा हुआ टरबाइन घूमता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सोलर थर्मल पावर प्लांट और एक सोलर फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ये सारे पावर प्लांट जो होते हैं ये दोनों सनलाइट को यूज करते हैं। ठीक है। अपने घरों में अपन क्या करते हैं? बैटरी यूज करते हैं। आम जिंदगी में बैटरी को भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं। एक आपके टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रिक पावर का कंजप्शन कितना हुआ, या अपन ऐसे समझ लें कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज हुई, वो अपन को निकालना है। बेसिकली ये टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। आपको ऐसे कह देते हैं कि आपके घर में इतने अप्लायंसेज है, इतनी देर के लिए, इतने डेज के लिए यूज हो रहा है, तो आप उस पूरे मंथ के एंड में कितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुके हैं, किस रेट से आप बिल पेमेंट करेंगे, ये सब अपन को इस टॉपिक में निकालना है। तो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करके, और वो भी किस में कैलकुलेट करेंगे? kWh में। अब इसमें क्यों करेंगे इसको अभी अपन देखते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम का। देखो यहां पर एक डेफिनेशन दे रखी थी कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो एनर्जी की रेट होती है। इसका मतलब ऊपर एनर्जी और नीचे क्या होगा? टाइम, इक्वल टू क्या होगा? पावर। तो एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? पावर इंटू टाइम। एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? पावर इंटू टाइम। यही तो यहां लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट होती है किसका? इलेक्ट्रिक पावर और टाइम का। अब अगर इस डेफिनेशन से मैं अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी का अपने क्या निकालू? यूनिट निकालू, तो क्या आएगी? इलेक्ट्रिक पावर की होती है वॉट और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड जो है वो एनर्जी की यूनिट हो सकती है। अब वॉट की जगह मैं किलो वॉट भी यूज कर सकता हूं और सेकंड की जगह मैं आर यूज करूं तो kWh आ जाएगा। तो बेसिकली kWh अगर आपको पूछे किस चीज की यूनिट है, kWh इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। और आपको पता है एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है। इसका मतलब इन सब में रिलेशन होगा। तो देखो वॉट इंटू सेकेंड और जूल तो बराबर होते हैं। kWh जो है वो बड़ी यूनिट है। तो क्वेश्चन उठता है जैसे अपन मीटर और किलोमीटर करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 kWh में जूल कितने होंगे? ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 kWh में जूल निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखो ये 1 kWh लिखा। सबसे पहले अपन इस किलो को हटाते हैं। ठीक है। तो किलो को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 और वॉट की जगह वॉट, और आर को भी हटाते हैं उसकी जगह सेकंड लाते हैं। तो 60 इंटू 60 कर दिया। एक मिनट में 60, सॉरी एक आर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 आगे क्या लिख दिया? सेकंड। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं।
अब देखो 6 इंटू 6 किया तो कितना आ गया 36, ठीक है। और 1 2 3 4 5 10⁵ और यूनिट क्या हो जाएगी वॉट इंटू सेकेंड। मैंने अभी बोला वॉट इंटू सेकेंड और जूल सेम होते हैं, इसका मतलब वॉट इंटू सेकेंड की जगह जूल लिख सकता हूं। और ये 36 इंटू 10⁻⁴ जो है इसमें से अपन क्या करते हैं एक पावर बढ़ा देते हैं और एक पॉइंट इधर सरका देते हैं। तो 36 की जगह अपन ने 3.6 लिख दिया और 10⁵ की जगह अपन ने क्या लिख दिया 10⁻⁶ लिख दिया। देखो इसको कैसे किया अपन ने, देखो ये 36 था, 36 इंटू 10⁻⁵ था, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। अब 36 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 3.6 और 10 की पावर जो 5 थी इसके ऊपर 1 तो कितना आ जाएगा 10⁻⁶। दोनों ही सही है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन जो होता है आप जब हायर क्लासेज में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कभी भी साइंटिफिक जो भी वैल्यू होती है उसको इस तरीके से लिखता है कि पहली डिजिट के बाद पॉइंट आए और 10 की कुछ पावर हो। जैसे आज तक आपने कोई भी अगर वैल्यू सुनी है साइंटिफिक, वो हमेशा इसी पैटर्न में होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बताते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ पॉइंट का है पहली डिजिट के बाद है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो हमेशा साइंटिफिक जो नोटेशन होता है वो इस तरीके से किया जाता है कि अपन को पहली डिजिट के बाद में ही पॉइंट लगाना होता है, पीछे पावर होती है, ठीक है। इसीलिए इसको इस तरीके में चेंज कर दिया। तो एक kWh में कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल भी, और kWh भी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन कमर्शियल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो किस फॉर्म में निकाली जाती है kWh में। अगर आपके क्वेश्चन आए, आप चाहो तो यहां पर पोस्ट करके नोट भी कर सकते हो, अगर आपको पूछे कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी की या फिर इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन की, तो क्या लिखेंगे kWh। और आम जिंदगी में इसी kWh को यूनिट कहते हैं। अपन कहते हैं ना अपने घरों में इतने यूनिट बिल आया, जैसे मैं कहूं कि मेरे 100 यूनिट बिल आया तो बेसिकली 100 kWh बिल आया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन बिल फाइंड कैसे करें, अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल दे रखा है या मेरे को अपने घर में ही चेक करना है तो मैं ये फाइंड कैसे करूं। तो देखो इलेक्ट्रिक बिल फाइंड करना हो या आपको ऐसे पूछे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन पूछो, या ऐसे देना तो नहीं चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन पूछे, तो ये सब अपन इस तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उस क्वेश्चन में अपन को इस क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपन को ये देंगे कि भाई इतने अप्लायंसेज है, अप्लायंसेज बोले तो कोई भी तरह की डिवाइस एक दिन के लिए इतनी यूज हो रही है, उसकी पावर रेटिंग मतलब वो कितने वॉट की है वो गिवन होगा, इतने दिन का आपको क्या निकालना है बिल निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। उस क्वेश्चन में जितने अप्लायंसेज हो एक ही तरीके के, जैसे मैं बोलूं 4 फैन और 3 ट्यूबलाइट, तो पहले अपन सिर्फ फैन के लिए करेंगे और फैन कितने थे 4, तो यह नंबर ऑफ अप्लायंसेज की जगह कितना लिख देंगे 4। फिर वो एक दिन में कितनी देर के लिए यूज हो रहा है उसको उसके आगे लिख देंगे, और उसकी पावर रेटिंग बोले तो कितने वॉट का वो उसके आगे लिख देंगे, और कितने दिन का अपन को बिल निकालना है वो इतने लिख देंगे। अगर अपन को दिन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो अपन को 1 लिखना है या लिखना ही नहीं है, और अगर आवर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ना हो तो अपन को 1 लिखना है या लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो जो चीज अपन को नहीं दे रखी हो इनमें से, ठीक है, पावर रेटिंग तो ऑफकोर्स देंगे, तो अपन को जो चीज नहीं दे रखी हो उसकी जगह अपन 1 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 1 समझा जाएगा भाई दिन एक दिन का निकालना होगा, एक आवर के लिए यूज हो रहा होगा, एक ही अप्लायंसेज होगा, ठीक है। तो जो जो चीजें दे रखी है ऊपर लिख देंगे, उन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्योंकि अपन पावर रेटिंग वॉट में रख रहे हैं और यूजेज आर में ले रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा वॉट इंटू आर में आएगा, लेकिन मुझे तो किलो वॉट इंटू आर में चाहिए, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूं। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अपन को क्वेश्चन में जितने अप्लायंस देंगे वो यहां रख देंगे, कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं वो यहां पे रख देंगे, एक दिन में कितने आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं वो यहां रख देंगे, उसकी पावर रेटिंग और उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा kWh में आंसर आ जाएगा, इतने यूनिट अपने बिल हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक घर में 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है और वो 10 आवर पर डे यूज हो रहे हैं, तो अपन को एक दिन में कितनी बार यूज हो रहे हैं वो पता चल गया, एक दिन में 5 घंटे यूज हो रहे हैं। तो जब अपने यहां यूजेज इन आवर्स लिखेंगे तो अपन कितना लिखेंगे 5। अब ये 5 अप्लायंसेज हो सकते हैं एक जैसे हो या अलग अलग, तो आगे क्वेश्चन में बोला है कि आउट ऑफ दीज 2 अप्लायंसेज आर ऑफ 200 वॉट एंड 3 अप्लायंसेज आर ऑफ 400 वॉट। इसका मतलब 2 तरह के अप्लायंसेज है, तो अपन ये फॉर्मूला 2 बार लगाएंगे, एक बार
फर्स्ट अप्लायंस एज के लिए और एक बार सेकंड अप्लायंस एज के लिए। कोई तकलीफ नहीं। अपन को कितने दिन का वो निकालना है कंजप्शन, 30 डेज का। तो एकदम सिंपल सा देखो, पहले अप्लायंस एज के लिए निकालते हैं जो कितने हैं 2, तो अपन नंबर लिख देंगे 2, ठीक है, नंबर ऑफ अप्लायंस एज 2, ठीक है। उसके बाद कितनी देर के लिए यूज हो रहे हैं, सारे अप्लायंसेज 10 घंटे के लिए यूज हो रहे हैं तो 10 लिख देंगे। वो पहले 2 अप्लायंसेज जो है वो दोनों कितने वॉट के हैं, 200 वॉट के हैं, तो पावर ऑफ रेटिंग वो कितनी लिख दी, 200, ठीक है। कितने दिन का बिल निकालना है, 30 का, डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 kWh, या इसे 120 यूनिट भी लिख सकते हैं। फिर जो 3 अप्लायंसेज रह गए थे उनको एक साथ निकाल लेते हैं क्योंकि वो सब एक जैसे ही हैं, एक जैसी रेटिंग है। तो 3 अप्लायंसेज है इसलिए नंबर की जगह देखो, नंबर ऑफ अप्लायंसेज की जगह 3 लिख दिया, ठीक है। ये भी 10 आवर्स के लिए यूज हो रहे हैं। 400 वॉट इनकी पावर रेटिंग है और इनका भी 30 डेज के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 360। अगर एक ही तरह के अप्लायंसेज होते तो ये आंसर हो जाता, 2 अलग है तो इन दोनों को सम कर देंगे। 3 है तो ये फॉर्मूला 3 बार लगाते, जैसे ये 2 बार लगाया 3 बार लगा देते। जितने अप्लायंसेज है उन हर अप्लायंसेज के लिए लगाना है और फिर लास्ट में सम कर देंगे। तो 360 और 120 कितना हो गया, 480 kWh जो है वो तो अपने क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स आ गया। 480 kWh बोलू या 480 यूनिट बोलू एक ही बात है, ठीक है। अब अपन को बिल भी निकालना है, जैसे अपने घरों में यूनिट के साथ बिल भी आता है कि भाई इतने रुपए चुकाने इस बार। तो देखो क्वेश्चन में अगर दे रखा है बिल निकालने का रुपीज में तो निकालो, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहां दे रखा है बिल फाइंड करना है, एक यूनिट के कितने लू, 5 रुपए लू, तो एक यूनिट के 5 रुपीज, तो 480 यूनिट के कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 रुपीज हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है, तो ये आप नोट कर लीजिए। और इसके साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। इसी के जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने आगे की स्लाइड में दे रखे हैं, खूब सारे क्वेश्चन है, आप उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए और खूब फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।